Students, this chapter is very important for CBSE board exam 2026 and from this chapter 5 marks हर साल इस चैप्टर से आते हैं। तो मैं कुछ 5 इंपॉर्टेंट सम्स इस चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं पहले एक बेसिक सम्स दिखा रहा हूं। जैसे फर्स्ट सम्स है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग at the rate of 3 centimeter per second। तो रेडियस इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मैथमेटिकल वर्ड में कैसे लिखेंगे? रेडियस इंक्रीज कर रहा है, इसको हम लोग डेरिवेटिव का लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे, dr/dt। dr/dt क्या है? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्योंकि यहाँ सम्स में बोला हुआ है कि रेडियस इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माने हर एक सेकंड में रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसको डेरिवेटिव का लैंग्वेज में लिखेंगे dr/dt। dr/dt का मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, माने हर एक सेकंड में 3 सेंटीमीटर रेडियस इंक्रीज कर रहा है। सो एट व्हाट रेट इट्स एरिया इंक्रीजिंग। एरिया, तो सर्कल का एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें पूछ रहा है कि एरिया का क्या रेट है? एरिया का क्या रेट है मतलब dA/dt फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो एरिया को डिफरेंशिएट करना है, dA/dt ऑफ ए, पाई कांस्टेंट है बाहर चला गया, d/dt ऑफ आर स्क्वायर। नाउ d/dt ऑफ आर स्क्वायर, यहाँ चेन रूल अप्लाई करेंगे, d/dr ऑफ आर स्क्वायर इंटू dr/dt। सो पाई इंटू d/dr ऑफ आर स्क्वायर क्या है? 2r इंटू dr/dt। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, पाई टू रेडियस कितना है? रेडियस यहाँ दिया हुआ है, रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सो रेडियस का वैल्यू 2 पुट कर दिए, dr/dt का क्या वैल्यू दिया हुआ है? 3। सो 12 पाई। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt 12 पाई। यूनिट क्या होगा? एरिया का यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। टाइम का यूनिट क्या होगा? पर सेकेंड। तो ये आंसर हो गया। मतलब रेडियस 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड का रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो एरिया क्या होगा? हर एक सेकेंड में 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट सम्स, a conical vessels whose height is 4 meter, base radius is 2 meter, is being filled with water at the rate of 0.75 cubic per meter per minute. Find the rate at which level of water is rising when the depth of the water is 1.5 meter. तो इसमें क्या दिया? कोनिकल वेसल्स है। तो पहले हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कोनिकल वेसल्स, ए हो गया कोनिकल वेसल्स। कोनिकल वेसल्स जिसका हाइट क्या है? 4 मीटर और रेडियस भी दिया हुआ है। ए वेसल्स है, ओ ए बी। तो इस वेसल्स का रेडियस ओ ए को हम लोग कैपिटल आर बोल रहे हैं और ओ बी क्या हो गया? कैपिटल एच, हाइट हुआ वेसल्स का। तो हम लोग नोट कर ले रहे हैं, कैपिटल आर मतलब ओ ए मतलब रेडियस ऑफ द वेसल्स जो क्लियरली दिया हुआ है। वेसल्स का रेडियस क्या है? 2 मीटर। 2 मीटर। हाइट क्या है वेसल्स का? ओबी को हम कैपिटल एच बोल रहे हैं। कितना है वेसल्स का हाइट? 4 मीटर। नाउ इसके अंदर क्या दे रहे हैं? फिल्ड विथ वाटर। इसमें वाटर हम लोग डाल रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो वाटर का भी शेप जो होगा कोन के जैसा हो जाएगा, लाइक दिस। ये वाटर हो गया। तो वाटर का भी शेप क्या होगा? कोन जैसा ही हो जाएगा। ये वाटर है, वाटर एट एनी इंस्टेंट टी। तो वाटर का शेप भी कोन जैसा होगा। तो वाटर का रेडियस हो गया स्मॉल आर। ए स्मॉल आर है जिसका नाम हम लोग पी क्यू दे दें, पी क्यू, जिसको स्मॉल आर मीटर। ये वाटर का रेडियस है। और वाटर का हाइट क्या है? पीबी, जिसको हम लोग स्मॉल एच ले रहे हैं, इस पोर्शन को पीबी, ये रेडियस। सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ेगा? सम्स स्टार्ट करने के पहले ये वाटर का जो रेडियस और हाइट है इसमें एक रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा।
हर सम्स में, चाहे एओडी का कोई भी सम्स हो, आपको दो वेरिएबल में एक रिलेशन को स्टेब्लिश करना है। तो इस रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए देखेंगे हम लोग दो ट्रायंगल है, एक ओएबी है और एक पीक्यूबी है। या तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से भी कर सकते हैं या सिमिलैरिटी का हेल्प से भी कर सकते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प से कर रहे हैं। सपोज ये एंगल थीटा है, ओके। तो इस छोटा सा ट्रायंगल पीबीक्यू में, इन ट्रायंगल पीबीक्यू tan थीटा का क्या फॉर्मूला होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? थीटा का उल्टा पीक्यू, और बेस जहां पे एंगल है पीक्यू बाई पीबी। tan थीटा इक्वल टू पीक्यू का क्या वैल्यू है? स्मॉल आर, जिसको हम नोलेट किए। पीबी मतलब हाइट हुआ वाटर का एच, ये नंबर 1। अगेन ए बिगर ट्रायंगल जो देख पा रहे हैं हम लोग, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। ओबीए, इन ट्रायंगल ओबीए में tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ओए और बेस क्या हो जाएगा? ओबी। सो tan थीटा इक्वल टू ओए मतलब क्या हुआ? कंटेनर का रेडियस जो दिया हुआ है 2 मीटर, और ओबी का मतलब कंटेनर का हाइट जो 4 दिया हुआ है। इक्वेशन 2। अब दोनों ही tan थीटा का वैल्यू है, इसका मतलब r बाई एच इक्वल टू 2/4। सो देयरफॉर r बाई एच इक्वल टू 2/4। यहां कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4। सो r बाई एच इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू 2r। तो ए रिलेशन को पहले स्टेब्लिश करना है, इसके बाद सम्स होगा। तो रिलेशन आ गया वाटर का हाइट और वाटर का रेडियस में। अभी पूछ क्या रहा है कि इसके अंदर वाटर डाल रहा है, तो वाटर जो डाल रहा है उसका रेट क्या है? 0.75 क्यूबिक मीटर पर मिनट। मतलब इसको नोट कर ले, dvdt दिया हुआ है। dvdt का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। माने हर 1 मिनट में कितना वॉल्यूम डाला जा रहा है? 0.75 क्यूबिक मीटर पर मिनट, ये सम्स में दिया हुआ है। दैट मीन्स हर 1 मिनट में 0.75 मीटर क्यूब वाटर इसके अंदर डाल रहे हैं। तो ddt और ddt वॉल्यूम का वैल्यू, वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग यहां पुट करेंगे। इसके लिए वॉल्यूम हम लोग अलग से निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है कौन का? 1/3 पाई r स्क्वायर h। सो पाई/3, रेडियस का क्या वैल्यू होगा? h/2। तो यहाँ पे रेडियस का जगह h/2 पुट कर देंगे, ओके। रेडियस यहां से h/2 पुट कर दिए इनटू h। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12 पाई, और h स्क्वायर इंटू h क्यूब। ये आपको पहले कर लेना है वॉल्यूम, ये वॉल्यूम का वैल्यू हुआ, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, h स्क्वायर इंटू h क्यूब। यहाँ पे वॉल्यूम का जगह पुट कर देना है पाई/12 इंटू h क्यूब, 0.75। सो पाई/12 कांस्टेंट हो गया बाहर, ddt ऑफ h क्यूब दैट इज, अच्छा 0.75 है, इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो 75/100, 25 से कैंसिल हो जाएगा, 3/4। नेक्स्ट ddt ऑफ h क्यूब 3/4, ये पाई/12 है उधर गया, 12/पाई, 4 3 जा। अच्छा नेक्स्ट इसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ddt ऑफ h क्यूब, तो यहां चेन रूल अप्लाई करेंगे, ddh ऑफ h क्यूब इंटू dh dt, चेन रूल, ddh ऑफ h क्यूब इंटू dh dt दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/पाई, और ddh ऑफ h क्यूब 3h स्क्वायर
इंटू डी एच डी टी 9/पाई, और h यहां दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन डेप्थ ऑफ वाटर इज 1.5 मीटर। डेप्थ मतलब हाइट, तो 1.5 मीटर दिया हुआ है, 1.5 मीटर का मतलब हो गया 3/2, h है 1.5 मीन्स 3/2 पुट कर दिए इंटू डी एच डी टी 9/पाई, सो 9/4 इंटू डी एच डी टी 9/पाई, यहां से हम 9 कैंसिल कर सकते हैं, सो डी एच डी टी इक्वल टू 4/3, इधर 3/4 है, इधर 4/3 पाई, ओके 4/3 पाई, ये हो गया रेट, माने 4/3 पाई, यूनिट क्या होगा, मीटर पर, क्या है, मीटर पर मिनट, ये आंसर हो गया मीटर पर मिनट, माने हर एक मिनट में हाइट 4/3 पाई मीटर इंक्रीज कर रहा है, तो यही निकालना था, रेट एट विच लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, मतलब डीएचडीटी इतना मीटर पर मिनट, माने हर एक मिनट में वाटर का हाइट इतना मीटर इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट, लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर मिनट, तो लेंथ डिक्रीज कर रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, माने हर एक मिनट में 5 सेंटीमीटर लेंथ डिक्रीज कर रहा है। इसको डेरिवेटिव का लैंग्वेज में इस तरह से लिखेंगे, डी डी टी ऑफ एक्स, एक्स क्या है, लेंथ है, बोला हुआ है एक्स लेंथ है, डी एक्स डी टी का क्या वैल्यू है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट, बट ये डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस का साइन देना जरूरी है, डिक्रीज मतलब माइनस का साइन। विथ y इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, y का मतलब हुआ ब्रेथ, सो dy dt, ब्रेथ कितना डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर मिनट, 4 सेंटीमीटर पर मिनट, माने हर एक मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव का साइन होगा। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहाँ पे कैंसिल हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा यहाँ पे क्वेश्चंस, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो हम लोग पहले एरिया का फॉर्मूला, ये रेक्टेंगल है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्वेश्चंस होगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो हम एरिया का फॉर्मूला लिखे, इसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मतलब डी ए डी टी फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया मींस डी डी टी ऑफ ए, इधर भी डी डी टी, डी डी टी ऑफ एक्स वाई, सो डी डी टी ऑफ ए, यहां चेन रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, सो x, यहां x का वैल्यू दिया होगा, x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, एक्चुअली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया उस मोमेंट में चाहिए जिस मोमेंट में लेंथ 8 है और ब्रेथ 6 है, तो लास्ट मोमेंट में पुट किया जाता है, x का वैल्यू क्या है 8, dy dt का क्या वैल्यू है 4, y का वैल्यू क्या है ब्रेथ 6 और dx dt का क्या वैल्यू है -5, माइनस नहीं पुट करने से रॉन्ग हो जाएगा, 32 माइनस 30 दैट मींस कितना आ रहा है 2, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया डी ए डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, मतलब हर एक मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज कर रहा है, यदि ये नेगेटिव आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया डिक्रीज कर रहा है, सो डी ए डी टी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, हर एक मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज कर रहा है, ये आंसर है। नेक्स्ट सम्स, water is dripping out, next sums है water is dripping out at a steady rate of 1 cubic centimeter per second, अच्छा 1, जब भी कभी भी क्यूबिक सेंटीमीटर बोल रहा है मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग नोट कर लेते हैं कि वाटर ड्रिप कर रहा है, निकल रहा है पानी, किस स्पीड से 1 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो इसको हम नोट कर लिए डीबी डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर क्या हो रहा है, ड्रिप कर रहा है, निकल रहा है,
through a tiny hole at the vertex of conical vessels whose axis is vertical, मतलब सिंपली एक कोन बना लेना है इस तरह से, एक कोन है, ओके, ए हो गया रेडियस, ए हो गया हाइट, ए बी सी, इसमें ए 90 डिग्री होगा। इस सम्स को थोड़ा समझना होगा अच्छा से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीसी को क्या बोलेंगे, रेडियस, सीए को क्या बोलेंगे, हाइट, ओके। अच्छा, स्लैंट हाइट कितना है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है, स्लैंट हाइट ऑफ वाटर इन द वेसल्स 4 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट किसको बोलेंगे, एबी को। स्लैंट हाइट दिया हुआ है एल इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, एंगल दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल पाई बाई 6, सेमी वर्टिकल एंगल इसको बोलते हैं। पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ये सब इंफॉर्मेशंस दिया हुआ है। स्लैंट हाइट दिया हुआ है, रेडियस और हाइट हम लोग लेट कर लिए। यहाँ पे कोई वेसल्स का डायमेंशंस नहीं दिया हुआ है, रेडियस और हाइट, क्योंकि वेसल्स का डायमेंशंस दिया रहेगा तो वो कांस्टेंट रहेगा। ये वाटर का डायमेंशंस दिया है, वाटर का रेडियस है और वाटर का हाइट है, और ये वाटर का ही स्लैंट हाइट है 4 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चंस पूछ, डीबीडीटी दिया हुआ है कि हर 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर क्या हो रहा है, ड्रिप कर रहा है, निकल रहा है। अच्छा, ड्रिपिंग कर रहा है मतलब क्या, निगेटिव होगा यहाँ साइन, क्योंकि वाटर निकल रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, माइनस का साइन होगा। अच्छा, फाइनली निकालना क्या है, डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का रेट निकालना है, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है, डीएल डीटी फाइंड करना है, डीएल डीटी फाइंड करना है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, मैंने डीएल डीटी फाइंड करना है। तो डीएलडीटी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग हर सम्स में, रेट ऑफ चेंज का हर सम्स में पहले हमको वेरिएबल में रिलेशनशिप लाना है। यदि रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो सम्स नहीं हो पाएगा, इसलिए आर, एच और एल, ये तीनों में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना होगा। और इसको एस्टेब्लिश करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा। जैसे इस ट्राइंगल में देख पा रहे सीबीए, साइन 30 डिग्री ले, साइन 30 क्या होता है, पी बाई एच, तो एच क्या होगा, एल होगा, एल का मतलब 4 दिया हुआ है। अच्छा, ये जो है एल 4 दिया हुआ है, ओके। साइन 30 क्या होता है, पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, आर, तो साइन 30 हाफ, ओके। अच्छा, यहां पर एक चीज हम लोग मिस्टेक किए हैं, ये 4 यहां पे आपको पुट नहीं करना है, क्योंकि ये 4 लास्ट मोमेंट में पुट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सब वेरिएबल क्वांटिटी है, रेडियस, हाइट, एल सब वेरिएबल क्वांटिटी है। तो साइन 30 का क्या फॉर्मूला होता है, पी बाई एच, परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल का उल्टा आर, एच क्या होगा, एल, साइन 30 हाफ आर बाई एल। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एल इक्वल टू 2r। अब पहले नहीं पुट कर सकते हो, और लास्ट मोमेंट में एल का, क्योंकि पहले पुट कर देंगे तो पहले से रेडियस, हाइट सब कुछ आ जाएगा, वेरिएबल क्वांटिटी होगा ही नहीं, यहाँ तो वैरी कर रहा है ना। सो एल इक्वल टू 2r। फिर हम लोग cos 30 का फॉर्मूला यूज करेंगे, b बाई एच, तो बेस क्या हो जाएगा, h, और h हो जाएगा l, सो cos 30 रूट 3 बाई 2, cos 30 रूट 3 बाई 2 h बाई l। तो इससे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू होगा रूट 3l बाई 2, यहां से क्रॉस मल्टी 2h इक्वल टू रूट 3l बाई 2, तो l और h हम लोग निकाल लिए। इसके बाद वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसमें आपको पुट कर देना है 1/3 पाई, रेडियस का वैल्यू पुट कर देना है, आर का क्या वैल्यू होगा, l/2। हम एल में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, डीएल डीटी, इसलिए आपको एल में चेंज करना होगा सारा वेरिएबल को। तो आर का वैल्यू l/2 होल स्क्वायर, हाइट एच का क्या वैल्यू है, रूट 3l/2। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पाई बाई 3 l स्क्वायर बाई 4, पाई बाई 3 l स्क्वायर बाई 4 रूट 3l/2। सो वॉल्यूम आया
√3 पाई, न्यूमरेटर पहले इंटू किए, √3 पाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब और 24 डिनोमिनेटर में, 3 2 6, 6 4 24, √3 पाई एल क्यूब 24, ये वॉल्यूम निकल गया। अभी ये जो दिया हुआ है गिवन डीबीडीटी, उसको कॉपी कर लेना है। डीबीडीटी दिया हुआ है ना -1, उसमें भी का वैल्यू आपको पुट करना है वॉल्यूम का। क्या है? √3 पाई बाई 24 एल क्यूब दैट इज इक्वल टू -1, वॉल्यूम का √3 पाई एल क्यूब बाई 24 -1 पुट कर दिए। नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करना है। अच्छा, फाइंड क्या करना है? डीएलडीटी फाइंड करना है। तो ये √3 पाई बाई 24 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। √3 पाई बाई 24 कांस्टेंट, डी डी टी ऑफ एल क्यूब, तो डी डी एल ऑफ एल क्यूब इंटू डी एल डी टी, चेन रूल, डी डी एल ऑफ एल क्यूब इंटू डी एल डी टी दैट इज इक्वल टू -1। सो √3 पाई बाई 24, अच्छा डी डी एल ऑफ एल क्यूब क्या होगा? 3l स्क्वायर इंटू डी एल डी टी दैट इज इक्वल टू -1। अब ये 3 को कैंसिल कर दिए, 8, √3 पाई बाई 8, एल का वैल्यू क्या हुआ? एल का वैल्यू दिया हुआ था, स्लैंट हेड कितना है? 4, तो लास्ट मोमेंट में पुट करना है। एल का वैल्यू क्या है? 4 स्क्वायर, √3 पाई बाई 8, एल का जगह 4 दिया हुआ है, 4 स्क्वायर इंटू डी एल डी टी इक्वल टू -1। सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 8 को यहां से कैंसिल कर देंगे 2, दैट मीन्स 2√3 पाई आएगा। 4 स्क्वायर 16, 8 से कैंसिल करेंगे 16, 2√3 पाई डी एल डी टी इक्वल टू -1, और डी एल डी टी इक्वल टू -1 बाई 2√3 पाई, ये हो जाएगा। एल है, मतलब एल का यूनिट क्या हो जाएगा? क्या दिया है? सेंटीमीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, डन। हर 1 सेकेंड में इतना सेंटीमीटर एल क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज है इसलिए माइनस का साइन है। ओके, नेक्स्ट sums, a man of height 2 meter walks at a uniform speed of 5 km per hour away from a lamp post which is 6 meter high. Find the rate at which length of shadow increases. तो पहले इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। ये लैंप पोस्ट है, ये लैंप पोस्ट हो गया, एक ए लैंप पोस्ट हो गया ए बी। अच्छा, लैंप पोस्ट का हाइट दिया हुआ है 6 मीटर, मतलब ये लैंप पोस्ट 6 मीटर हाइट है इसका। ओके, ये लैंप पोस्ट है, इसका हाइट है 6 मीटर। ओके, अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, एक आदमी है जो 2 मीटर का हाइट है, सी डी, ये 2 मीटर है, 2 मीटर ये है। इसको ज्वाइन कर दिए, तो मैन और ये मैन है और ये लैंप पोस्ट है, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? x मीटर। एज्यूम कर लिए हम x मीटर डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहेगा। तो लैंप पोस्ट और मैन के बीच में डिस्टेंस x मीटर है, और ये शैडो हो गया, इसको हम लोग शैडो ले लिए, इसको ज्वाइन कर दिए, ये ज्वाइन कर दिए। तो ए बी लैंप पोस्ट हो गया, सी डी मैन हो गया। लैंप पोस्ट और मैन का बीच का डिस्टेंस x ले लिए। सी डी क्या हो गया? शैडो, बिकॉज शैडो लैंप पोस्ट का उस साइड बनेगा, तो सी डी क्या हो गया? शैडो। शैडो को हम y मीटर ले लिए, एज्यूम कर लिए। ये 90 डिग्री है,
ऐसे हम लोग जानते हैं कि इस तरह का सम्स या कोई भी रेट ऑफ चेंज सम्स करेंगे उसके पहले हमको वेरिएबल में एक रिलेशन लाना है, और इस रिलेशन को स्टेब्लिश करने के लिए या तो सिमिलर ट्राइंगल ले लेंगे बीएडी या डीसीडी, या ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले सकते हैं। थीटा हुआ तो बीएडी में tan थीटा क्या होगा, इन ट्राइंगल बीएडी tan थीटा क्या होगा बीएडी में, बीएडी परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया 6ab और बेस क्या हो जाएगा एडी, एडी का मतलब क्या हो गया x प्लस वाई। नंबर 1 एक छोटा सा ट्राइंगल डीसी, अच्छा डी हम 2 बार नाम लिख दिए, और यहाँ पे नाम ई दे देते हैं, ए बी सी डी ई। ये छोटा सा ट्राइंगल एसीडी में tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होगा सी 2 मीटर और बेस क्या होगा सी डी वाई मीटर। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही tan थीटा का वैल्यू है, सो 6 बाई एक्स प्लस वाई 2 बाई वाई। आप इसको कैंसिल कर दो, 2 3 जा 6, सो 3 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्ट होगा x प्लस वाई इक्वल टू 3y। सो x इक्वल टू वाई उधर चल जाएगा 3y माइनस वाई 2y। अब हम लोग क्या निकालना क्या है, फाइंड द रेट एट विच लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज। तो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेज मतलब दोनों तरफ आपको डेरिवेटिव करना है dx dt टू dy dt। नेक्स्ट dx dt दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ ना, अ मैन वर्क्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये जो स्पीड है मैन का 5 किलोमीटर पर आवर, ये dx dt है, क्योंकि x का मतलब क्या हुआ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। स्पीड स्पीड दिया हुआ 5 किलोमीटर पर आवर, सो dx dt का जगह 5 पुट कर देंगे इक्वल टू 2 dy dt। सो dy dt इक्वल टू d dt ऑफ y इक्वल टू 5 by 2। 5 by 2 means 2.5 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो, ये आंसर हो गया। इसका मतलब ये हो रहा है कि यदि मैन का स्पीड रहेगा 5 किलोमीटर पर आवर, हर 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो शैडो हर 1 घंटा में 2.5 किलोमीटर क्या होगा इंक्रीज करेगा।